चीन में भारतीय एम्बेसी ने पीएम मोदी के दौरे की तस्वीर साझा की। पीएम मोदी के आगमन से लेकर जोरदार स्वागत को दिखाया। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। सीमा पर शांति बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक के बीच भारत और चीन ने कई मुद्दों पर सहमति बनाई। सीमा प्रबंधन को लेकर हुआ समझौता। इसके साथ ही मानसरोवर यात्रा और उड़ानों पर भी मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए दी बधाई। चीन आने के लिए निमंत्रण और दोनों देशों के बीच हुई बैठक के लिए किया धन्यवाद। पीएम मोदी के साथ बैठक में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मौजूदा हालात के बीच भारत और चीन का साथ आना जरूरी। कजान में हमारी बैठक सफल रही। चीन में एससीओ समिट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों का रहेगा सम्मान। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता काई से पीएम मोदी ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी एससीओ समिट में होंगे शामिल। चीन वर्तमान में तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने एससीओ समिट में होने वाले राष्ट्राध्यक्षों का किया स्वागत। अजरबैजान, मालदीव के राष्ट्रपति और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मिले। बीजिंग के तियानजिन शहर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान भारतीयों का जोश शाही। स्वागत में लगे भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे। बीजिंग में आयोजित 2 दिवसीय एससीओ बैठक में होंगे पीएम मोदी शामिल। 7 साल बाद चीन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के तियानजिन पहुंचे। एससीओ सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन। चीन के विक्ट्री डे परेड में भी करेंगे शिरकत। वियतनाम के प्रधानमंत्री भी एससीओ में होंगे शामिल। व्यापार को लेकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से कर सकते हैं चर्चा। मन की बात कार्यक्रम का 125वां एपिसोड। पीएम ने कार्यक्रम में कहा, दुनिया का ध्यान भारत की तरफ। भारत की प्रतिभाओं को अब देख रही पूरी दुनिया। एकता के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जरूरी। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, पुलवामा में खेला गया डे नाइट मैच। पुलवामा में देखी बदलते भारत की तस्वीर। डल झील पर हुआ वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन। आसमानी आफत पर बोले पीएम मोदी। कहा, मानसून से कई जगह संकट। बाढ़, बारिश से भारी तबाही। लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। आपदा की घड़ी में सेना ने काफी मदद की। बिहार के नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। जिसके साथ ही राहुल गांधी पर भी कसा तंज। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जिसके परिवार ने 55 वर्षों तक सत्ता में बैठने का काम किया। दूसरा बिहार में है जो अपने आप को ही राजा बनाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, पीएम मोदी को चीन से पहले जमीन वापस मांगनी चाहिए। चीन भारत की जमीन पर कर रहा है कब्जा। पहले प्रधानमंत्री इस बात को कहें कि भाई आप हमारी जमीन वापस करें। वो जमीन हमारी कब्जाता जा रहा है। हम कह रहे हैं कि साहब अब अमेरिका से हमारी नहीं बन रही तो तुमसे ही बन जाए। ऐसे कोई ना होता।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा बीजेपी राष्ट्र हित में करती है काम और राष्ट्र के लिए बलिदान देती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करता है और राष्ट्र के लिए कुर्बानी देता है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर दिया जवाब, कहा सीएम पद को लेकर राहुल तेजस्वी विवाद और बढ़ेगा। तेजस्वी यादव की सीएम पद पर उम्मीदवारी पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कसा तंज, कहा कांग्रेस तेजस्वी के झांसे में नहीं आएगी। तो पूरा का पूरा जो गड़बड़ झाला है, इसको जितना भी प्रयास कर लें तेजस्वी यादव, कांग्रेस उनके झांसे में नहीं आने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, मिलकर ये कुछ तय भी कर लेंगे तो जनता ये जो बिछाया हुआ इनका जाल है उसमें फंसने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी पर उठाए सवाल, कहा कालका जी के लोग आतिशी को ढूंढ रहे, वो अब सिर्फ विधायक हैं फिर भी लापता है। कालका जी की जनता उन्हें ढूंढ रही है, लापता के पोस्टर लगे हुए हैं, विधायिका गायब है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपने क्षेत्र से गायब थी, अब तो केवल विधायक हैं, अब भी गायब हैं। मुझे लगता है थोड़ा उनको अपने क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। उनके क्षेत्र के लोग हमारे पास शिकायतें लेकर आ रहे हैं, थोड़ा काम करें, वरना जो दुर्गति पूरी पार्टी की हुई है वो इनकी भी होगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एसआईआर के विरोध पर कहा 22 साल पहले बंगाल में हुआ था एसआईआर, 26 लाख लोगों के काटे गए थे नाम, लेकिन सीएम ममता सब भूल गई। 22-23 साल पहले बंगाल में लास्ट एसआईआर हुआ था जिसमें 26 लाख लोगों की नाम कटी गई। ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थी, लेफ्ट पावर में था, तो तब की वो चिल्लाए नहीं थे। पूरा बंगाल की जो वोटर लिस्ट है एक घुसपैठियों से भर गया है। खुद बोल रही थी ममता बनर्जी 1 करोड़ घुसपैठिए के नाम। बसपा विधायक उमाशंकर ने किया 60 करोड़ का अवैध खनन, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, अफसरों ने जुर्माना कम कर यूपी सरकार को लगाई चपत। दिल्ली में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान पर बोले बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय, कहा दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में हो रहा है काम, त्योहारों पर दिल्ली सजकर रहेगी तैयार। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी का प्रदर्शन, पुतला फूंक कर जताया विरोध। अहमदाबाद में गणेश पंडाल में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री शाह, बप्पा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में लाल बादशाह राजा के किए दर्शन, गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट ने राम जन्मभूमि में किए दर्शन, लोगों से की सनातन धर्म में आगे बढ़ने की अपील। दिल्ली में श्री राम धार्मिक लीला समिति का भूमि पूजन, बीजेपी नेता बासुरी स्वराज और मंत्री कपिल मिश्रा भूमि पूजन में हुए शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ओणम उत्सव में हुई शामिल, महिलाओं के ग्रुप के साथ किया डांस। लखनऊ के गुंडा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, घटना में 2 लोगों की मौत, कई घायल। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट से मचा हड़कंप, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। धमाके के बाद चारों तरफ नजर आया ईंट पत्थरों का ढेर, मौके पर जुटी लोगों की भीड़, विस्फोट में की वजह से लोगों में दहशत। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की जांच जारी, टीम ने लिया घटनास्थल का जायजा, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद। पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, अधिकारियों को दिए राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार का बयान, का हादसे की वजह की जांच जारी। उनका मकान था आलम, उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई है। जो उनके बच्चे हैं और आसपास के जो घर के बच्चे हैं, कुल 5 लोग, वो लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग इलाज के बाद जो है वापस आ गए हैं, प्राथमिक इलाज के बाद, और 2 लोग थोड़े से सीरियस हैं। उत्तरकाशी में दिख रहा यमुना नदी का रौद्र रूप, बस्ती पर मंडरा रहा खतरा, पुल के ऊपर बह रहा नदी का पानी। उत्तरकाशी में कालिंदी होटल के दूसरे मंजिल तक पहुंचा पानी का स्तर, पार्किंग की तरफ पानी का तेज बहाव, राहत बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन।
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से तबाही, केदारनाथ हाईवे बंद, मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से गौशाला को पहुंचा नुकसान, 6 मवेशी दबे, खेतों में फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, बाढ़ प्रभावित जगहों का किया दौरा, अधिकारियों से ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से डोडा को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा बहा, सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। रामबन में बाढ़ आने से सैकड़ों लोग फंसे, लोगों के लिए रेस्क्यू का काम जारी, वैकल्पिक रास्तों की ली जा रही मदद। जम्मू में बाढ़ से टूटे पुल पर सेना ने किया अस्थायी पुल का निर्माण, 29 अगस्त को आई बाढ़ में तवी नदी का पुल टूट गया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कार मलबे में दबी, कोई जनहानि की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई घर, 3 लोगों की मौत, 4 लापता, राहत और बचाव कार्यों में जुटी एसडीआरएफ की टीम। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से बचा हड़कंप, नथपा में राहत का काम जारी, पहाड़ से गिरा सैकड़ों टन मलबा, मौके पर मौजूद थे कई लोग, सीटी बजाकर लोगों को किया जा रहा अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी लैंडस्लाइड की तस्वीर आई सामने, तीसा मार्ग पर ईट नाला के पास सड़क पर गिरा मलबा, बाल बाल बची लोगों की जान। जम्मू श्रीनगर के बीच नेशनल हाईवे 44 को बहाल करने की कोशिश जारी, उधमपुर में कई जगह मरम्मत का काम पूरा, हल्के वाहनों को हाईवे से गुजरने की परमिशन। गुजरात के साबरकांठा में अचानक आए सैलाब में फंसे कई वाहन, क्रेन की मदद से 13 वाहनों को निकाला गया। राजस्थान के धौलपुर में एक बार फिर खोले गए पार्वती बांध के गेट, आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के यवतमाल में हादसा, पानी के तेज बहाव में बहा व्यक्ति, लोगों ने बचाने की कोशिश की फिर भी हुए नाकाम, तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में तेज बारिश, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा, अलर्ट जारी। जम्मू में भी बारिश का दौर जारी, जम्मू में बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता, हाल ही में हुई थी तबाही। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, प्रशासन अलर्ट। पंजाब में बाढ़ के बीच एक डॉगी को बचाने की तस्वीर आई सामने, युवक ने खतरे में डाली जान, कुत्ते को पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लद्दाख के पास द्रास में दर्दनाक हादसा, फिसलकर नदी में गिरी एसयूवी, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 3 मजदूरों को मारी टक्कर, तीनों की हालत गंभीर, सभी का अस्पताल में जारी है इलाज। देहरादून में सीएम धामी ने आदेश दिया, अवैध मजारों पर एक्शन, जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी 2 मजारों को किया ध्वस्त, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाना इंचार्ज की दबंगई, बुजुर्ग गुमटी संचालक को लात घूंसों से पीटा, गुमटी में रखा सामान भी फेंका, आसपास खड़े लोगों को भी खदेड़ा। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम शहरी स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन, लोगों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ से 2 आतंकी गिरफ्तार, लश्कर के दोनों आतंकियों के हथियार बरामद, तारिक और रियाज नाम के आतंकियों से पूछताछ जारी। पुंछ में पुलिस ने आतंकी मोहम्मद आजम की संपत्ति कुर्क की, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, पीओजेके में घुसकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की रच रहा था साजिश। इंडिया टेक्नोमैन कंपनी के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, शक्ति रंजन डैश और उनके ठिकानों पर रेड, 7 करोड़ कैश, ज्वेलरी और 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद। संभल में प्राचीन तीर्थों के सौंदर्यीकरण का हो रहा काम, 87 देव तीर्थों के विकास का काम जारी, वंदन योजना के तहत चल रहा काम। संभल नगर को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए त्रिनेत्र संभल कल्की नगर परिषद का गठन, 2 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। मथुरा में धूमधाम से मनाई गई राधाष्टमी, दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु, रावल और बरसाना में उमड़ा आस्था का सैलाब। मथुरा में श्री राधाष्टमी की धूम, राधाष्टमी के मौके पर बरसाना में श्री राधा रानी के मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा। मुंबई में मराठा आंदोलन में शामिल युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत, दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। ओडिशा के मयूरभंज में नौकरी का झांसा देकर 6 लोगों ने किया महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया, 4 की तलाश जारी।
यूपी के एटा में सड़क पर शराब पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। महिलाओं की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस। अवैध तरीके से शराब पिलाते मिला खोखा दुकानदार। सीतापुर में ग्राम प्रधान की शिकायत करना एक शख्स को पड़ा भारी। प्रधान प्रतिनिधि और बेटों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश की बस्ती में मानसिक विक्षिप्त महिला की बेरहमी से पिटाई। विशेष समुदाय के लोगों पर पिटाई का आरोप। महिला का अस्पताल में जारी है इलाज। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर दबंग ने की महिला के साथ मारपीट। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली के जाफरपुर कला में बदमाशों का एनकाउंटर। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। नंदू गैंग के शूटर बताए जा रहे दोनों बदमाश। प्रयागराज में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में हैवान पति ने अपनी पत्नी के साथ की बर्बरता। पत्नी की काटी नाक और होठ। घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी पति फरार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खेत में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। 24 अगस्त से लापता थी समरीन। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बहराइच में फिर लौटा भेड़ियों का आतंक। भेड़ियों ने लोगों पर किया हमला। भेड़िए के हमले से गांव में दहशत का माहौल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लोगों ने भेड़ियों और मवेशियों से बचने के लिए नायाब तरीका अपनाया। ड्रोन उड़ाकर भेड़ियों को खदेड़ा। गाजा पर इजरायल के हमले जारी। कई जगहों पर किया हमला। हमास के खिलाफ जल्द सैन्य अभियान का विस्तार करेगा इजरायल। इजरायल ने यमन पर किया सबसे बड़ा हमला। इजरायल के हमले में हूथियों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बड़ा नुकसान। इजरायल का हूती विद्रोहियों पर हमला। हूथियों के टॉप लीडर अहमद अल रहावी की मौत। कई मंत्री घायल। इटली के वेनिस में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान फलस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। फलस्तीनी झंडे लहराते हुए की गई नारेबाजी। इजरायल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा युद्ध पर विराम की मांग। बंधकों की वापसी की मांग दोहराई। यूक्रेन के जेपोरेजिया शहर पर रूस का बड़ा हमला। हमले में कई रिहायशी इमारतों में लगी आग। रात भर आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। ईरान में हिजाब कानून पर बदला सरकार का रुख। कानून पर लगाई रोक। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा हिजाब कानून लागू होता तो समाज में पैदा हो जाते जंग जैसे हालात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का बड़ा बयान। कहा युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। कभी भी छिड़ सकती है जंग।